हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आपके लिए लेकर आए हैं कृषि पार्ट 2 हरियाणा जीके। यदि आप किसी भी हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए हरियाणा जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपके लिए कृषि का चैप्टर पार्ट 2 लेकर आए हैं। कृषि पार्ट 1 हम लोग पहले कर चुके हैं, उसके बारे में हम आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं। कृषि हरियाणा में लगभग 80% कृषि का एरिया है। 70% लोग कृषि के कार्य में लगे हुए हैं। हरियाणा को गेहूं की टोकरी कहा जाता है और धान का कटोरा अपने करनाल को कहा जाता है। करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद को मिलाकर संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है। 3 प्रकार की फसलें हरियाणा में होती हैं: रबी, खरीफ और जायद की फसलें। ठीक है, आप और इसके डिटेल्स में आप इन चीज़ों को जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एक बार ज़रूर विजिट करें। हमने उसमें अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया है। अब कृषि पार्ट 2 शुरू करते हैं। जैसा कि हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन से फल कौन से स्टेट में होते हैं अधिक मात्रा में, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। बात करते हैं सिरसा जिला। सिरसा जिले में कौन कौन से फल मुख्य रूप से पाए जाते हैं और इससे संबंधित फैक्ट्स, तथ्य जो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। पॉइंट नंबर 1, सिरसा में फल उत्पादन केंद्र है आपका। पॉइंट नंबर 2, मंजियाना बागवानी परियोजना भी आपकी सिरसा में है। सबसे ज़्यादा फल सिरसा में ही पाए जाते हैं। मुख्य रूप से वहाँ पे सिरसा में आपके कपास, गाजर, किन्नू, जामुन, गेहूँ। फिर बता रहा हूँ मैं, कपास, गाजर, किन्नू, जामुन, गेहूँ। आंवला भी आपका पाया जाता है, लेकिन आंवला आपका गुरुग्राम में भी पाया जाता है और आड़ू भी आपके सिरसा में ही पाए जाते हैं। डॉक्टर रामजी जैमल को फ्लावर मैन के नाम से जाना जाता है। इसके लिए हमने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है, शायद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। जैसे ट्रिक है इसके लिए, जयमाला किसकी बनी होती है? फूलों की, इसलिए फ्लावर मैन। आप देख रहे हैं जयमल और फ्लावर को आप जोड़कर याद कर सकते हैं। और उसके बाद झज्जर में आपकी गेंदा पाया जाता है। गेंदे के फूल झज्जर में मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सोनीपत की। सोनीपत में अपनी अंतर्राष्ट्रीय मंडी, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी अपने कन्नौर सोनीपत में है। उसके बाद खुम्बी या मशरूम, ये अपने सबसे ज़्यादा सोनीपत में ही पाए जाते हैं। सिट्रस का उत्पादन सबसे ज़्यादा सोनीपत में ही होता है। और उसके बाद अपने बेर भी सोनीपत में पाए जाते हैं, लेकिन गुरुग्राम में भी बेर पाए जाते हैं। ट्री मैन देवेंद्र सूरा, ये अपने सोनीपत के हैं। ट्री मैन देवेंद्र सूरा हो सकते हैं। अब बात करते हैं पंचकुला की। पंचकुला में आपकी हरियाणा की सबसे पहली सेब मंडी, इसको आप जोड़ सकते हैं ऊपर हिमाचल, पंचकुला हिमाचल के आसपास का एरिया, तो वहाँ पे हिमाचल के आसपास का एरिया, जम्मू कश्मीर के अपने आसपास का, वहाँ पे सेब की मंडी स्थापित की गई है। और मक्का भी सबसे ज़्यादा अपना पंचकुला में ही पाया जाता है। मक्के का उत्पादन सबसे ज़्यादा भिवानी आप लोगों का सरसों, चना, बाजरा, जौ, इनके उत्पादन में भिवानी प्रथम स्थान रखता है। इसके बाद दोस्तों आ गया आपका यमुनानगर में आपकी घिया, हल्दी और गन्ना, इन तीनों के उत्पादन में यमुनानगर प्रथम स्थान रखता है। दोस्तों हल्दी का पावर प्लांट भी आपका यमुनानगर में ही बन रहा है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों गुरुग्राम की। गुरुग्राम में आपकी फूलों की मंडी गुरुग्राम में है। आंवले का उत्पादन भी गुरुग्राम में होता है, लेकिन सिरसा में भी आपने अपने आंवला का उत्पादन होता है। प्याज गुरुग्राम में नंबर 1 है। और बेर आपके गुरुग्राम के अलावा सोनीपत में भी बेरों का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों फरीदाबाद की। फरीदाबाद में आपके ये सर्वाधिक फूल फरीदाबाद में ही पाए जाते हैं। आप याद कर सकते हो, फैसे फरीदाबाद, फैसे सर्वाधिक फूल। ठीक है। और ग्लेडियोलस
नाम का फूल पाया जाता है और हरियाणा में सर्वाधिक इन्हीं फूलों का उत्पादन होता है, ग्लेडियस नाम के फूल का। और कमल और रजनीगंधा ये फूल भी आपके फरीदाबाद में सर्वाधिक। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों रोहतक की। रोहतक में हमारा ज्वार का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगली बात करते हैं दोस्तों हरियाणा अपना गाजर के मामले में और मशरूम के मामले में नंबर 1 है। सर्वाधिक उत्पादन मशरूम का अपने सोनीपत में किया जाता है। सरसों के उत्पादन में अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो, भिवानी और महेंद्रगढ़, तो भिवानी ठीक होगा ही, और अगर केवल महेंद्रगढ़ हो तो फिर भिवानी के बाद दूसरा नंबर महेंद्रगढ़ का आता है। गुलाब की बात करें तो पानीपत और चंडीगढ़ में सर्वाधिक गुलाब पाए जाते हैं। आप चंडीगढ़ को ऐसे लिंक आपको पता होना चाहिए कि अपना जो रोज गार्डन है वो चंडीगढ़ में ही है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में आपके आलू, मेथी और धनिया ये तीनों चीज़ें आपकी कुरुक्षेत्र में पाई जाती हैं। इसके लिए ट्रिक बनाई है हम लोगों ने। श्री कृष्ण की दुकान पे जाओ और आलू के साथ धनिया, मेथी फ्री पाओ। श्री कृष्ण को आप लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं कुरुक्षेत्र से, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों अम्बाड़ा में अपने सबसे ज़्यादा उत्पादन आम का किया जाता है। फतेहाबाद में अमरूद। फतेहाबाद में आप लोगों के अमरूद का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो अम्बाड़ा में आपके आम और फतेहाबाद में आपके अमरूद। अमरूद को आप ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक आप देख पा रहे हैं। अमरूद तो हम सबको फतेह करने के बाद ही मिलेंगे, इसका मतलब अमरूद हमारे फतेहाबाद में सर्वाधिक पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे सबसे ज़्यादा फल, सर्वाधिक फल और सर्वाधिक फूलों वाला जिला सिरसा में सबसे ज़्यादा अपने फल पाए जाते हैं, हम बात कर चुके हैं। और सर्वाधिक फूल हमारे फरीदाबाद में पाए जाते हैं। दोस्तों चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार, इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 में हुई थी। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार, इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी। आप याद कर लीजिए कहाँ पर ये है और कब इसकी स्थापना हुई। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि के क्षेत्र में हरियाणा का सबसे बड़ा पुरस्कार ताऊ देवीलाल पुरस्कार, ताऊ देवीलाल पुरस्कार, और इसके तहत राशि दी जाती है राज्य स्तर पर 1 लाख और जिला स्तर पर 25,000। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और ये बात दोस्तों लगभग 90% कन्फर्म है कि इन टॉपिक्स, कृषि के टॉपिक्स में से आपको एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को हर बार मिलता है, और अब की बार भी 150 आपको देखने को मिलने की पूरी संभावना है। तो कृपया ध्यान से पढ़ें और हमारा सपोर्ट करें। ये हमें आने वाले समय में आपको बेहतर ट्रिक और तरीके बताने के लिए प्रेरित करेगा। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।